अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो कॉमर्स की सेटिंग को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो जनरल सेटिंग में आते हैं। जैसे ही आप वो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे ये सेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का जो है आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाता है, जहाँ पे हम लोग इसकी जो है वो सेटिंग को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो जनरल सेटिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लोग जो है इसकी जनरल सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एड्रेस लिख लेता हूँ, मतलब जहाँ पे भी आपकी शॉप है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ पे जो है वो जस्ट ABC टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद एड्रेस लाइन टू जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी जो है वो मैं खैरठा AJK कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं स्टेट पाकिस्तान इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ये। तो उसके बाद आप जिप कोड, तो मैं खुरेटा का जिप कोड यहाँ पे जो है वो 11,200 यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद पूछ रहा है कि किस जगह पे आपने चीज़ों को बेचना है। तो अगर आप ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, यहाँ पे मैं ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि फला फला कंट्री में हम लोगों ने चीज़ों को सिर्फ सेल करना है। या फिर आप कुछ कंट्रीज को छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फला फला कंट्री को हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, तो ये भी मैं जो है वो ऑल कंट्री रखना चाहता हूँ। सेम ऊपर जिस तरीके से सेलिंग जो है वो कंट्रीज आप सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह से शिपिंग के लिए भी कंट्रीज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप जो है वो टैक्सीज को इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टैक्सीज का ऑप्शन आपको अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ से इनेबल करेंगे तब वहाँ पे आपको टैक्सीज जो है ना उनको मैनेज करने का ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें यहाँ पे आके करेंसी ऑप्शन जो है वो चेंज करने, मतलब अगर आप जो है वो इसके अलावा, क्योंकि मैंने ऊपर ऑल कंट्री सेलेक्ट किया है तो आप डॉलर को ही यहाँ पे रखें। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक सिंबल रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान RS को ही मेंशन करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी रुपीस को, तो यहाँ पे वो भी आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ। उसके बाद करेंसी पोजीशन जो है वो मैं लेफ्ट साइड पे ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई है। शॉप पेज आपको यहाँ पे जो यहाँ पे जिस शॉप शो हो रहा है उसको हम लोग सच इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद हम लोग वेब यूनिट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे केजी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आप यूनिट मेंशन करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिहाज से आप मेजरमेंट यूनिट का इंतखाब करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग जो है वो डिमेंशन यूनिट जो है वो सेंटीमीटर यहाँ से चूज है, तो हम लोग मीटर को रख देते हैं क्योंकि हम लोग क्लाउड वगैरह जो है वो सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जो चेंजिंग है इनको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग टैक्सीज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास टैक्सीज आ गए। यहाँ पे टैक्सीज की आपको कुछ एडिशनल क्लासेस जो है वो नजर आ रही होंगी, जैसे कि रिड्यूस रेट आ रहा है, जीरो रेट आ रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टैक्सीज क्लासेस भी बना सकते हैं। जैसे कि आप टैक्स के लिहाज से क्लासेस बनाना चाहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, कुछ प्रोडक्ट का ग्रुप ऐसा है जिसके ऊपर जो है वो 10% टैक्स है, कुछ ग्रुप जो है वो इस तरह का है जिसके ऊपर 20% जो है वो टैक्स लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो ग्रुप को मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं जो भी रेट जो है वो आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि कुछ कंट्रीज में वैट को यूज किया जाता है, कुछ में GST को यूज किया जाता है, तो जिस हिसाब से आप लोग यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो टैक्स ग्रुप ऐड कर सकते हैं, आप टैक्स क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो 10% या 20% जो हम लोगों ने पहले मेंशन किया ग्रुप्स को, तो वो वाले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो वैट को ही टाइप कर लेता हूँ। हम लोग जो है ये चेंजिंग जो है वो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं शिपिंग के ऊपर।
शिपिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि आप मुख्तलिफ तरह के जोन्स क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो आप कश्मीर के अंदर ही चीज को बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे टैक्सेस रेट जो है अलग होगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जो है वो टैक्सेस बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे उनका जो रेट है वो अलग से होगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ जो है वो जोन्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जोन का नाम कुछ भी मेंशन कर लेते हूँ, कश्मीर ही मेंशन कर लेते हैं हम लोग। अगर कश्मीर के अंदर जो है वो अगर चीज को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं, एक जोन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें रीजन सिलेक्ट करने हैं, जो भी रीजन आप मेंशन करना चाहते हैं, जिस जो जो एरिया आपने यहाँ पे मेंशन करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड शिपिंग मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं और एड शिपिंग मेथड में हम लोग हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं फ्लैट रेट को जो है वो चूज कर लेता हूँ। अगर आप फ्री शिपिंग वगैरह लोकल पिकअप वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है फ्लैट शिपिंग ऐड कर लेता हूँ। फ्लैट रेट जो है हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, फ्लैट रेट हम लोगों ने चूज किया हुआ है। यहाँ से हम लोग इन्हें एडिट करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो टेक्स्ट स्टेटस वगैरह जो भी रखना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्टेटस आपने जो है वो पेबल रखना है, टैक्सेबल रखना है और उसके बाद हम लोग जो है वो कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे जो है वो कॉस्ट मेंशन की है $1, तो अगर कोई भी बंदा आपसे जो है वो 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट यूनिट जो है वो 1 ही रहेगी। आप चाहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स वो परचेज करें कॉस्ट यूनिट उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसको मेंशन करने के लिए भी हमारे पास जो है वो एक फार्मूला अवेलेबल है, जैसा कि वो ये हमारे पास जो है हेल्प में भी इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने कास्ट यूनिट लिखनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो कास्ट यूनिट को मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 कास्ट यूनिट हम लोग कर लेते हैं 2.00। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको और उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो इस तरीके से टाइप कर देंगे QTY और इसको आप सेव कर दें। अब जैसे जैसे जो है जितनी प्रोडक्ट कस्टमर परचेज करेगा उस हिसाब से जो है वो यूनिट कास्ट भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर वो 5 प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है तो उसके यूनिट कास्ट जो है वो $10 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे शिपिंग क्लासेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। शिपिंग क्लासेस से मुराद ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ टाइप के आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि आप कुछ कंप्यूटर्स वगैरह बेच रहे हैं, कुछ क्लॉथ्स वगैरह बेच रहे हैं, तो आप देखिए क्लॉथ जो है इनका वजन तो इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर वगैरह में से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कंप्यूटर वगैरह की या इस टाइप्स की जो जिनकी जो है वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है तो उसकी शिपिंग प्राइस जो है वो अलग से यहाँ पे होगी। तो इस तरह से आप शिपिंग क्लासेस जो है वो मुख्तलिफ तरह की क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड शिपिंग करता हूँ। सबसे पहले ऐड शिपिंग बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है शिपिंग क्लासेस का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। आप जो है वो स्पेसिफिक नाम ऐड करें ताकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स के लिए एक ही नाम जो है वो शो हो जाए, जो सेम वजन की होंगी, सेम तरह की होंगी, सेम क्वालिटी की होंगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो कंप्यूटर टाइप कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो जो है वो यहाँ पे इस क्लास के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है वो मजीद हम लोग ऐड शिपिंग कर लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जो है वो क्लॉथ्स मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ऐड शिपिंग के लिए हम लोग सिर्फ 2 क्लासेस ही रखते हैं और उसके बाद जो है वो शिपिंग को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हम लोग दोबारा से चलते हैं शिपिंग जोन के अंदर और हम लोग ने एक ही जोन क्रिएट किया था तो उसके ऊपर चलते हैं और उसको दोबारा से एडिट करते हैं। जहां से यहाँ पे हम लोगों ने शिपिंग जोन कश्मीर क्रिएट किया था, अब हम लोग जो है इसी जोन को यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। अब एडिट के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास जो है वो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन जो नजर आ रहे थे सिर्फ मेथड टाइटल शो हो रहा था, उसके बाद टेक्स्ट स्टेटस था और कॉस्ट शो हो रही है, लेकिन अब देखिए आपकी शिपिंग क्लासेस भी नीचे शो हो रही है।
जिसमें आपको क्लास शिपिंग क्लासेस जो है वो नजर आ रही है, उसके बाद कंप्यूटर शिपिंग क्लासेस जो है वो नजर आ रही है। तो मैं इसको ऊपर क्लास जो मैंने लिखी थी उसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ, नीचे जो है क्लास शिपिंग क्लासेस जो है इसमें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और कंप्यूटर की जो शिपिंग क्लासेस की कास्ट है वो हम लोग थोड़ी सी चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं, मतलब उस पे जो है प्राइस, उस पे जो टैक्सीज है वो अलग तरह से लगेंगे। यहाँ पे मैं जो है वो 310% टैक्स जो है वो 10 टैक्स जो है वो रख लेता हूँ, $10। तो यहाँ पे हम लोग ने 10.00 उसके बाद मल्टीप्लाई ऑपरेटर और सेम उसी तरीके से आगे क्वांटिटी जो है क्योंकि वाई शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे टाइप कर देनी है। ये बिल्ट इन फार्मूला है, बिल्कुल इसी तरीके से टाइप करना है और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट की सेटिंग यहाँ पे करते हैं, मतलब कि जो कस्टमर हमें पेमेंट करेगा वो किस तरीके से करेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे गेटवे जो है वो सेट करेंगे, मुख्तलिफ तरह के गेटवे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बैंक जो है ट्रांसफर भी अवेलेबल है, चेक पेमेंट है और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं प्लगइन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो है कुछ प्लगइन ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप आगे गेटवे को सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे के पाकिस्तान में कौन कौन से गेटवे यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो न्यू टैब ओपन करके मैं सर्च भी कर लेता हूँ। ये मुख्तलिफ तरह के गेटवे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग पेयोनियर जो फर्स्ट पे था उसी गेटवे को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो पेयोनियर आप यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेंगे। पेयोनियर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ गेटवे अलग से चेक कर लेते हैं, जैसे स्ट्राइप है, इंटरनेशनली यूज किया जाता है, इसके रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेमेंट प्लगइन था स्ट्राइप और कॉमर्स, इसका उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो पेपाल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं पेपाल। ये पेपाल जो प्लगइन पर पेपाल वाओ कॉमर्स, पेमेंट प्लगइन पर पेपाल वाओ कॉमर्स, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इनको इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे पेयोनियर को इंस्टॉल किया और उसके बाद हम लोग जो है वो जैज कैश को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जैज कैश सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास जैज कैश जो है वो आ गया। तो यहाँ पे वाओ कॉमर्स जैज कैश गेटवे प्लगइन जो है वो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं प्लगइन के ऊपर और यहाँ पे प्लगइन को जो हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं इनको एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए, जैज कैश और पेमेंट गेटवे पेयोनियर। तो इनको हम लोग टिक कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिवेट और इनको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं वर्क कॉमर्स के ऊपर और यहाँ से सेटिंग और उसके बाद हम लोग चलते हैं पेमेंट ऑप्शन के ऊपर, डायरेक्टली पेमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे पेयोनियर गेटवे और जैज कैश का ऑप्शन जो है वो आ गया। हम लोग इन दोनों को ऑन कर सकते हैं। हम लोग अलग वीडियो में चेक करेंगे कि हम लोग जो है वो पेयोनियर गेटवे का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे आपको जीमेल जो है वो ईमेल जो है वो इंटर करना पड़ती है और उसके बाद हम लोग जैज कैश का जो है वो अकाउंट किस तरीके से मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। इनकी सेटिंग के लिए आप किसी जिसकी भी सेटिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं पेयोनियर के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जस्ट पेयोनियर के ऊपर ईमेल ही इंटर करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे पेयोनियर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले जो टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसका टाइटल यही रहने देता हूँ और यही टाइटल जो है वो बेस्ट है। उसके बाद हम लोग जो है वो ऑर्डर स्टेटस जो है वो प्रोसेसिंग के ऊपर लगा लेते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीमेल जीमेल आपने वही लिखनी है, ईमेल वही लिखनी है जो जिसके ऊपर पेयोनियर का अकाउंट बना हो। तो मैं यहाँ पे ftz@gmail.com ये मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद इसे जो है वो स्टॉप कर देते हैं। दोबारा से चलते हैं जैज कैश के ऊपर और जैज कैश को भी यहाँ पे हम लोग ऑन कर लेते हैं।
गैस कैश के लिए हमें हम मर्चेंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हम लोग जो है बाद में मर्चेंट अकाउंट जो है वो क्रिएट करना भी सीखेंगे। अलग वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट गैस कैश पे ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इसकी सेटिंग को चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको इसी तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप गैस कैश के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब कि आप उससे जो है वो मर्चेंट आईडी टाइप करनी है, उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है और रिटर्न यूआरएल जो है वो टाइप करना है। तो इसके रिलेटेड हम लोग बाद में भी चेक करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे इसको इसी तरीके से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अकाउंट और प्राइवेसी पे ऊपर क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के जो है ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि अलाउ कस्टमर है उसको आप अलाउ जो है वो अलाउ नहीं करना है यहाँ पे, कि आप विदाउट अकाउंट जो है वो आपको ऑर्डर कर सकता है। हम लोग यहाँ पे कस्टमर के लिए लॉग इन या एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है इसको अलाउ कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर जो है वो इसके दौरान चेकआउट के दौरान जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, और माई अकाउंट पेज में भी इसको हम लोग जो है वो अलाउ कर लेते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेता है। उसके बाद जो है वो हम लोग ऑटोमेटिकली जो जनरेट हो रहा है, और उसके बाद जो है वो हम लोग इस चेंजिंग को सेव कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल के ऊपर जो है यहाँ पे सिर्फ यही मेंशन होता है कि कौन से नोटिफिकेशन जो है वो किसको जाएंगे, कौन से नोटिफिकेशन एडमिन को जा रहे हैं, कौन से नोटिफिकेशन जो है वो एंड यूजर को जा रहे हैं, मतलब कस्टमर को जा रहे हैं। तो इस तरह की जो भी मैनेजमेंट होती है वो ईमेल से ही हो रही होती है। यहाँ पे आप देखिए कि जो भी न्यू ऑर्डर होंगे वो इस जीमेल के ऊपर जा रहे हैं, जो कि एडमिन की जीमेल है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई मैनेजर वगैरह या कोई इस तरह के रोल अभी क्रिएट नहीं किए। तो ये डायरेक्टली जो जीमेल है एडमिन की, उसके ऊपर न्यू ऑर्डर या कैंसिल ऑर्डर या फिर जो फेल्ड ऑर्डर हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। उसके अलावा जो होल्ड के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं, जो प्रोसेसिंग के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं, ये जिस कस्टमर के होंगे उसी कस्टमर को इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इसको मैं जो है वो जस्ट इसी तरीके से सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन में अगर आप कोई भी चीज इंटीग्रेट करना चाहते हो, कोई जो है आप गूगल मैप वगैरह या इस तरह की कोई भी एपीआई जो है वो आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एडवांस की तरफ। तो एडवांस में मुख्तलिफ तरह के पेजेस हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जैसे चेकआउट पेज वगैरह, कार्ड पेज वगैरह, माई अकाउंट पेज वगैरह। इसमें भी हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जस्ट इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। इस सेटिंग को सेव करने के बाद हमारी WordPress सेटिंग तकरीबन जो है वो कंप्लीट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट के रिलेटेड चेक करेंगे और मजीद इसमें जो भी चेंजिंग करनी पड़ेगी हम लोग साथ साथ चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में ही इंशाल्लाह हम लोग प्रोडक्ट के रिलेटेड चेक करेंगे कि एक प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है, जो प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, इनके जो हमारे पास जितने भी प्राइजेस हैं उनको कैसे मेंशन किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट भी यहाँ पे जो है वो क्रिएट नहीं की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अजीज हम लोग प्रोडक्ट के रिलेटेड चेक करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।